प्रथम कर्तव्य बनता है कि अपने पति को ऐसा बनाए कि वो अपने माँ बाप को कभी ना छोड़े। ये आपका धर्म बनता है। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से। आदमी लोगों के पास में पेटी पैक न्यू ब्रांड कितनी ड्रेसें पड़ी है ये बता दो मुझे, ये बता दो। एक आधी कटी भूल में, एक मतलब वन पीस भाई भूल में, और अटी मतलब नहीं है तो दबा दबा के भर रहे, दबा दबा के भर रहे। ये मैं प्रयोग बता रहा हूं आपको। इनके पास नहीं मिलेगी, आपके पास इतना कपड़े मिलेंगे। एक एक माता बहन के पास में एक एक 2-2 लाख के कपड़े पड़े होंगे, और इन बापड़ा रे फाटोड़ी पैंट पहनी तो इन्हें काम चलाए दे। होली दिवाली ठीक है, कभी 12 महीने में एक ड्रेस ले लो। देवियों एक ध्यान रखना, जिन दिन ऊंदरा रो दिमाग खराब हो गयो नहीं, उस दिन वो डिजाइन बना देगा। अब ईमानदारी से बताओ, दूसरे नंबर आदमी दिल दरिया देखना। भाई साहब इतने लोग बैठे हैं, किसी को गहना पहना हुआ नहीं है, और अटे 2-2 5-5 लाख रुपया लटकाए उड़ा पी रहे हैं। तो ये क्या मन कहीं दियो अरे 5 लाख तो ये लटके ही हम दिखे, गला में है, तर पगा में है, तर हाथा में है। अटे कटे बटवा मिल गए तो भाई यार पल्ले पड़ गए, भाई निकाल दे। तो ये जीता किसके लिए? सिर्फ परिवार के। देखो आपके सपने कितने हैं, आपने माँ बाप री भी सुननी है, आप यहाँ भी सुन ली, औलाद की भी सुननी तो बहन की भी सुननी पड़ेगी, भाई की भी सुननी पड़ेगी। बहन रो बेटो उन्हीं भी चिंता है, भाई रो बेटो उन्हीं भी चिंता, आप रे बेटी रो बेटो उन्हीं भी चिंता। कितनी चिंताओं में आदमी जीता है। समाज की चिंता, समाज में कोई काम बिगड़ गया तो ये आदमी ने कितु मुंड उतारन फिरे। तो देवियों आपका सहयोग मिल जाए तो आदमी आसमान में छू सकता है, पर आपका सहयोग चाहिए इनको। आज मैं देवियों मजाक नहीं करो, इनके जो माँ बाप की जो सेवा करते हैं ना, चुपके से करते बेचारे। कई देवियां ऐसी बैठी है जो माँ बाप को एक्सेप्ट नहीं करती कि मैं तुम्हारे सास ससुर भेड़ी नहीं रहूं। क्यों बेटा? ये तो कई पाप करियो तारे सास ससुर। कई लोग कई माता कि महाराज मारे सास ससुर मन कहीं दियो, ये मारी बेटी वो बेटो दे दियो, पछा जीव लई उण और कहीं लई 20 साल रो बेटो तने दे दियो, अबे नीत नहीं भरी, ये तो मोटो मकान थारे दे दियो, ये जमीन थारे वास्ते राखी, वेचावता तो भूंगड़ा कर देता, बेचर खाई जाता। किन्ने वास्ते राखी? थारे वास्ते राखी। तो अभी उन सास ससुर को कुछ नहीं चाहिए बेटा। सुबह शाम यूं कह दो पापा प्रसाद जिम लो, मम्मी प्रसाद जिम लो, 2 शब्द बोल दो ने तो ही उन्होंने अपार धन मिल जावे। उन्हें क्या नहीं चाहिए महाराज। और एक देवियों एक ध्यान रखना, आपका पहला प्रथम कर्तव्य बनता है कि अपने पति को ऐसा बनाए कि वो अपने माँ बाप को कभी ना छोड़े। ये आपका धर्म बनता है। आप उसको मजबूर कर दो कि नहीं आपके पापा मम्मी रहेंगे तो हमारे साथ में ही रहेंगे, नहीं तो मैं घर पे रहने वाली नहीं हूं, मैं मेरे पियर जा रही हूं। जहां माँ बाप नहीं है मेरा मन नहीं लगा। यूं ओंटियों मत दिखाई जो माँ बाप ने भेड़ा राखियो तो मैं तो जाऊं। कोई माँ थी बूढ़ी, पिता देहांत हो गया, शहर लेके गए। रविवार का दिन था। ए बेटा आवाज मत करो। तो रविवार का दिन था, पति पत्नी दोनों अपनी माँ को कह रहे, बूढ़ी माँ को, कि माँ ये गैस का चूल्हा है, खाना बना के खा लेना। तो माँ क्या कहती कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी गैस और चूल्हो चालू ही नहीं करियो, मैं खाना नहीं बना सकती बेटा। और बहू को बोला बहू 2 रोटी बना दे बेटा। कि माँ जी थारे तो रोटी पड़ी, हमारे दोस्त इंतजार कर रहा है, हम जा रहे दोस्तों के साथ में एंजॉय करने के लिए, आप खाना बना के खा लेना। तो माँ सा कहीं कि वे कितनी भोली डोकरी कि बेटा तुम एंजॉय करने के लिए जा रहे हो ना, एक काम कर जाओ, आधा किलो एंजॉय मारी लेता ही छो।
डोकरीन कहीं ठा कोई फल दिखे फ्रूट दिखे जाने की माँ जी एक काम करो, खाना बनाना नहीं आता तो एक काम करो, सामने मंदिर है ना, भंडारा चालू है, वहां पे खा के आ जाना, भूखे मत रहना। ये सारा दृश्य उनका बेटा साथ में सुन रहा है, सारी चीजें सुन रहा है। कार में बैठे दोनों आगे पति पत्नी आगे बैठे और पत्नी ने बोला कि मैंने देखो मैं कितनी समझदारी हूँ, डोकरीन पीछे छोड़ा ही नहीं गई। तो पति क्या कह रहा है, नहीं नहीं तेरी बुद्धि को धन्यवाद है, माँ तो ऐसी चिक चिक करती रहती है। लारू बेटो बोलियो कि पापा मैं पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। बोला जियो मेरे लाल के एडवांस में डांस मत करो, तुम सुनो, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा पापा। कि वाह बेटा वाह, पर आपको पता है मैं बंगला कहाँ बनाने वाला हूं? कि कहाँ के मंदिर के एकदम सामने। कि क्यों बेटा? कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे, मैं मेरी पत्नी और मेरा बच्चा एंजॉय करने के लिए जाएंगे, सामने मंदिर होगा तो कम से कम तुम भूख के तो नहीं मरोगे। एकदम उन्होंने दिमाग रे मन चीज आई, वो कार पाची फेरी कि हाल तो डैड बूट रो रही है, जैसी करनी तुम जा रहे हो हम भी जाएंगे, मेरी पत्नी होगी, मेरा बच्चा होगा, मेरे पास कार होगी, मेरे पापा मम्मी खाना मांगेंगे, तो मैं ऐसे बोलूंगा सामने मंदिर है, भंडारा चालू, खा के आ जाओ, हम जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए। पाछा एन वा बीदड़ी पगे लागी, ससु में माफ करो, पहला आपकी सेवा करो। तो बेटो की और सेवा करो ला, मैं सब देख रही हूँ दिमाग में। तुम दादा दादी की सेवा नहीं करोगे तो मैं तुमकी सेवा करने वाला नहीं हूं। पर बच्चों को दादा दादी का लाड प्यार कहाँ मिलता? पता है दादा बेटा, आपको पता है बच्चे की सबसे सेफ जगह कौन सी है? दादा और दादी। कभी माँ बेलन लेके पीछे पड़ जाने, दादी की गोद में जाके बैठ जाना, माँ की औकात नहीं है वहां पे आके थप्पड़ मार दे, सेफ जगह एकदम सुरक्षित हो, है नहीं? पापा क्या डींगड़ो लावे तो दादा री गोद में जाने बैठ जाओ, पचे पापा ने क्या आ जाओ, पापा नहीं आ सकते, वहां हिम्मत नहीं है दादा के सामने आपको थप्पड़ मार दें, है नहीं? तो ये ध्यान रखे, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दादा दादी से क्लोज रखो, क्लोज रखो, उनको सिखाओ, तो ये अच्छा रहेगा, आपकी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। ये जनरल नॉलेज होता नहीं। आज मैंने एक आदमी को प्रभु कभी रोते हुए नहीं देखा। आप लोग हैं ना बड़े मजबूत हो महाराज, कर्जा आने दो तो भी कोई न कोई आइडिया कर दोगे, थोड़ी मेहनत बढ़ा दोगे, कोई समाज की परेशानी आ गई तो भी आप रोओगे नहीं, कोई बीमारी आ गई घबराओगे नहीं। पर एक दिन महाराज एक पिता बहुत रोता है, बहुत रोता है उस एक दिन पिता। कौन से दिन? जिस दिन उसकी लाडली ससुराल चली जाती है, उसकी बेटी ससुराल जाती है, उस दिन पिता बहुत रोता है महाराज। और आप सारे लोग रोए हो, इसमें कोई शंका नहीं है। जिसकी बेटी ससुराल गई है उस दिन आप किसी को मुंह तो नहीं बता सकते, पर एक साइड में मुंडो करन जरूर रोई गया, चाहे माए रोया चाहे बारे रोया, पर रोया जरूर महाराज। क्योंकि पिता की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? उसकी बेटी होती है महाराज, क्योंकि वो अपनी लाडली की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। इतनी हिम्मत पिता में नहीं हो सकती महाराज कि बेटी रोवे और वो हंस के कुछ खा ले, नहीं महाराज, पिता तो टूट जाता है अंदर से। ये लाइफ में ध्यान रखना, पिता तो साक्षात भगवान होता है महाराज, एक बेटी के लिए एक सहारा होता है। आपको पता है बेटी जब उसके इतना समाचार मिल जाए तेरे पिताजी चले गए, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती। बस मेरी उस जो दरवाजा है चौखट, उससे अंजल पानी मेरा उठ गया है। पिता होता ने बेटी को हमेशा खुश देखना चाहता है। बेटियों का फर्ज बनता है उस पिता को कभी ना सताए जो पिता तुम्हारे लिए सपने देखता है। ये धर्म बेटी का बनता है, ध्यान रखना। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं। और आपने एक रिजल्ट देखा होगा, आपने रिजल्ट कि आदमी पहले मरता है। देखो आप अपने गांव में ध्यान लगा के देखो, घणे डोकरा गिया डोकरियां बैठी है, काउंट कर लो, है कि नहीं है? क्या नहीं है? है ना? क्यों मरियो बेचारो पहलो? ये हमारी लिस्टों में मर जाता है, खुद भूखा रहता है, कभी कभी भूखा रह जाता है। कभी देखना ट्रैफिक में देखना
जो घूम के काम करते हैं ना उनको देखना अब। एक पिता को ट्रैक्टर की टोली भरते हुए देखना पहले तो, पसीना पसीना हो रहा है, पूरा भीग गया है, पर हर तगारी के अंदर एक कामना होती, मेरे बच्चे हैं, मेरी बहन है, मेरे पापा है, मेरा भाई है। ये लिस्ट लेके दिमाग में काम करते। नहीं तो खुदरो पेट तो महाराज 1 घंटा काम करो तो ही भर दो, सिर्फ 1 घंटा, 24 घंटे में 23 घंटे काम नहीं करोगे ना, 1 घंटा काम करना आप पेट भर सको। अगर आपको खुद को सेल्फ जीना है तो आदमी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत, 1 घंटा अगर मेहनत करेगा वो पूरा 24 घंटे का खाना कर लेगा इकट्ठा। पर जो 24 घंटों में 23 घंटे दूसरों के लिए होता है, समाज का, परिवार का लेन देन, कुटुंब परिवार, सगे संबंधी। बोलिए सत्य गुरुदेव की, बोलिए माता पिता गुरुदेव की। बेटा यहाँ कौन कौन सी ऐसी बेटी है जो अपने पापा को कभी नहीं सताएगी? ऊपर हाथ करके बता दो। पक्का? प्रॉमिस? पक्का? हाँ, बस यूं नहीं पी के बारात आई फॉर्चूनर लाए जो पापा हमें देखी को नहीं, बैठ भाऊ जाते जाते एक बार पापा मुंडो देख लीजिए थे कि को नहीं क्या बीत रही है उसमें। बोलिए सत्य गुरुदेव की।